दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में आने वाले 2021 में विधानसभा के चुनाव होना है। उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। देश के गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में की जा रही है ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं। आप सभी जानते होंगे जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है कि किसी भी तरह से इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव जीते जाएं। और इसी को लेकर के देश के गृह मंत्री ने जहां एक तरफ एक बड़ा ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता जब अपनी ही पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तब बीजेपी के अंदर ही टकराव शुरू हो गया है और टीएमसी ने यहां पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी से मोह भंग कर ले रहे हैं। सुपेंद्र अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के पार्टी छोड़ने के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज की जा रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने जितेंद्र तिवारी जैसे नेताओं का पार्टी में आने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिख जितेंद्र तिवारी का विरोध किया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अफवाहों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आसनसोल के टीएमसी नेताओं के साथ अंडर टेबल डीलिंग की है। बाबुल ने कहा, मैं साफ तौर पर यह बता दूं कि मैं किसी भी तरह की डील कर पार्टी में अपने सहयोगियों के साथ मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। सुप्रियो ने आगे कहा कि बीजेपी हमारे साथियों के आसनसोल से टीएमसी को हराने की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी सांसद ने लिखा कि पार्टी नेतृत्व जो फैसला ले वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि टीएमसी का कोई भी ऐसा नेता जिसने हमारे सहयोगों का नुकसान पहुंचाया है उसे बीजेपी में एंट्री ना मिले। तो जहां एक तरफ बीजेपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि टीएमसी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय के उस उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बाबुल सुप्रियो ने ये एक बड़ी पोस्ट लिख डाली है, जिसके चलते खुद बीजेपी के अंदर इस मामले पर टकराव शुरू हो गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ 19 तारीख का उनका दौरा था, उस पर ऐलान करते हुए बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिस वजह से वहां पर अभी से हो रही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंच गए हैं। आज जहां आधी रात को उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह कई महत्वपूर्ण बैठकें और रैलियां करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब सवाल यहां पर एक ये भी है कि देश के गृह मंत्री बैठक करेंगे तो अलग बात है, जो रैलियां करेंगे उसमें क्या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा? आप सभी को पता होगा कोरोना प्रोटोकॉल बनाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। खैर रैलियां होंगी, आपको दिख जाएगा कि कितना उन सारी चीजों का पालन किया जा रहा है। खैर अमित शाह शुक्रवार रात दिल्ली से विशेष विमान के जरिए कोलकाता पहुंच गए हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। वहीं जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर उनका काफिला पहुंचा, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहले से ही मौजूद था। अपने दौरे के पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल में अपने प्रिय भाइयों और बहनों के साथ विभिन्न अवसरों पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। अपने बंगाल दौरे के दौरान शाह कई चुनावी बैठकों में हिस्सा लेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे। तो देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल पहुंच गए और बहुत उत्सुक हैं वो वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए। आज किसान, आप सभी को पता होगा, लगभग 1 महीने का टाइम होने वाला है, सड़कों पर हैं। क्या एक बार भी वहां पर गए बातचीत करने के लिए? यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन कहते हैं ना, जहां अपना फायदा है वहां के लिए
निकल गए हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को एक बड़ी कामयाबी विधानसभा चुनाव से पहले हासिल हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, उस पर अब टीएमसी के नेताओं ने यू टर्न ले लिया है, जिस वजह से वहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। हाल ही में सुपेंद्र अधिकारी समेत टीएमसी के कई नेता बागी हुए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन हाल ही में सुपेंद्र अधिकारी समेत टीएमसी के कई नेता बागी हुए और इस्तीफा देने वाले बागियों में जो बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री और बंगाल की बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबुल सुप्रियो ने कड़ा ऐतराज जताया। उसके बाद जानकारी मिल रही है कि ये नेता फिर से एक बार घर वापसी करने जा रहे हैं, यानी कि एक बार फिर वो टीएमसी का दामन थामने जा रहे हैं। ममता से बताया जा रहा है कि ये जितने भी नेता बागी हुए थे सभी के सभी माफी मांगेंगे। माफी मांगने के बाद फिर से टीएमसी के अंदर वापस जो है पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि होगी टीएमसी के लिए, वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे बाबुल सुप्रियो की वजह से हुई हो या फिर टीएमसी के अंदर खाने जिस तरह से कवायद चल रही थी उस पर हुई हो, या फिर जिस तरह से इन्होंने इस्तीफा जो वहाँ के अध्यक्ष को दिया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद इनको ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी में भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने कमबैक कर दिया है। खैर, अब देखना यह होगा आगे क्या होता है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के उनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और वो चुनाव टाइम पर ही कराएंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही महीनों के बाद कर दिया जाएगा और जो तारीख जो टाइम है वो बिल्कुल टाइम पर ही किया जाएगा, कोई इसमें डिले नहीं होगा। अब हम बात करते हैं समीकरण की। आप सभी जानते होंगे कि वैसे तो पश्चिम बंगाल में अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी वहां पर 4 सीटों के करीब करीब ही सिमट कर रह गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें जरूर मिली थी। इसी वजह से बीजेपी का हौसला यहां पर काफी बुलंद है। लेकिन अगर ताजा समीकरण की बात करें तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर और जेडीयू भी मैदान में उतर गई है, इसके चलते यहां पर मुकाबला बहुत कांटे का रहने वाला है। अगर टीएमसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस कर लेती है तब तो सत्ता में वापसी कर पाएगी, अदरवाइज टीएमसी को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। फिलहाल वो सरकार नहीं बना पाएगी ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिलहाल टीएमसी को उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा जिस तरह से पहले चुनाव में मिला था। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।